देन उसके बाद हमारे पास बाइनरी सर्च है। इसमें आपके पास एक तो ये है कि आपकी जो अरे है वो मस्ट है कि आपकी स्टार्टिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, स्टार्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। लीनियर सर्च में क्या था कि आपकी नॉन स्टार्टेड भी हो सकती है और स्टार्टेड फॉर्म में भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन बाइनरी सर्च में आपके पास स्टार्टेड फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, लेकिन किसी एक फॉर्म में होनी चाहिए मस्ट। जिससे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये अरे स्टार्टेड फॉर्म में माइनस वैल्यू से चलती चलती आपके पास प्लस वैल्यू से जा रही है और आपके पास छोटी वैल्यू से होते होते बड़ी वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई है अरे। अब देन क्या होता है कि आप लोग जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है इसकी आप उसको इक्वल टू लो कर दें, जो एंड वैल्यू होती है उसको इक्वल टू हाई कर दें, और एक आपके पास मिडिल वैल्यू होती है। मिडिल वैल्यू निकलती कैसे है, आप यहाँ पे इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई करेंगे और देन इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लो की वैल्यू हमारे पास अगर हम इसका देखें वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वन तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है, लो की वैल्यू हमारे पास 0 है और हाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो इंडेक्स बन रहे हैं हमारे पास। तो 0 + 8 इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इट मीन के फोर्थ इंडेक्स हमारा मिडिल वैल्यू होगी। तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आता है, ठीक है, इस 5 पे ये हमारे पास मिडिल वैल्यू हो जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे चेक क्या करना है कि अगर हमारे पास जो सर्चिंग नंबर है, सर्चिंग वैल्यू हमारे पास क्या है 18, इफ सर्चिंग नंबर इक्वल टू मिडिल वैल्यू देन तो ठीक है, ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे कि हमारे पास वैल्यू फाउंड होगी है। अगर वो मिडिल वैल्यू नहीं है तो हम लोगों ने चेक करना है क्या जो सर्चिंग नंबर है वो लेस देन मिडिल वैल्यू है। अगर जो सर्चिंग नंबर हमारा लेस देन मिडिल वैल्यू होता तो फिर यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर सर्चिंग नंबर हमारा लेस देन मिडिल वैल्यू है तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास जो अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है। अगर सर्चिंग नंबर लेस देन मिडिल वैल्यू होगा तो इट मीन्स कि आपका सर्चिंग नंबर यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता होगा, इस साइड पे नहीं हो सकता, क्योंकि इस सर्चिंग नंबर से मिडिल वैल्यू से लेस देन जितने भी नंबर होंगे वो आपके पास इस साइड पे ही होंगे, इस साइड पे नहीं हो सकते क्योंकि ये सॉर्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह दूसरा चेक करेंगे कि इफ सर्चिंग नंबर ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू, तो फिर हम कंफर्म कह सकते हैं कि हमारे पास अरे जो है इसमें यहाँ पे कहीं सर्चिंग नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सर्चिंग नंबर हमारे पास ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सर्चिंग नंबर है वो इन दोनों इस अरे में से हो सकता है। जब इस अरे में से हो सकता है तो फिर हम क्या करेंगे, अब आप इस सब को भूल जाएंगे, ठीक है, इस अरे को सारी को भूल जाएंगे। अब आपके पास जो लो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, अब ये आपका लो बन जाएगा, ठीक है। हाई आपका वही रहेगा और लो आपका चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास लो ये हो गया 18 और हाई आपका ये हो गया। अगेन आप मिड चेक करेंगे तो अब आपका लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिडिल वैल्यू अगेन आ जाएगी। अगेन आप चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो मिडिल वैल्यू है वो इक्वल टू सर्चिंग नंबर है या नहीं। अगर तो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगेन आप लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसकी कोडिंग कैसे होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपके पास ये कोडिंग है, ठीक है। इसको भी आप थ्रू लूप भी कर सकते हैं और थ्रू रिकर्सिव फंक्शन भी कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है, प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि अभी हम रिकर्सिव फंक्शन को देख रहे हैं और रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं आप लोग। आपके पास दो तीन आपके पास मेथड भी है, रिकर्सिव ट्री भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और देन उसके बाद आइटरेशन मेथड है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है। अब देन यहाँ पे आपके पास अगर देखें तो आपके पास सबसे पहले अरे पास हो रही है। देन उसके बाद साइज आप खुद से भी लिख सकते हैं कि जो अरे का साइज है, अगर आपको नहीं पता तो आपके पास ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के थ्रू आप लोग साइज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें सारी आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो अब आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये कैसे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो समझा दूंगा, लेकिन ये आपको चीजें साइज ऑफ
ए डबल आर, इट मीन कि आपके पास जो भी साइज का होगा वो आ जाएगा। देन उसके बाद आपने देखा कि ये जो साइज ऑफ ए डबल आर 0 है, इट मीन कि ये चेक कर रहा है कि एक आपके पास अरे का जो इंडेक्स है वो कितने बाइट्स का है। तो आपका जो इंटीजर टाइप है वो 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा। जो साइज इसका फुल होगा वो आपके पास फुल जो लेंथ होती है उसको ये चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी इसकी फुल लेंथ है वो कितने हैं, 5 वैल्यूज है। तो 5 4 आर 20। तो यहाँ पे इस साइज ऑफ ए डबल आर की वैल्यू आपके पास 20 आएगी और यहाँ पे आपके पास 4 आएगा। तो 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आपका साइज जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप लोगों को जो सर्च नंबर करना है वो इक्वल टू एक्स है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया तो आपके पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो आपके पास दोनों वैल्यू जो हम लोगों ने पढ़ी, लो वैल्यू भी आ जाएगी और हाई वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट और राइट से इसको डिनोट किया हुआ है कोडिंग में, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको लो हाई रख ले या फिर लेफ्ट और राइट रख ले। ठीक है, तो यहाँ पे एल वैल्यू आपके पास लेफ्ट है और देन आर वैल्यू आपके पास राइट वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आप लोग चेक कर रहे हैं इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि आपके पास जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अगर आर वैल्यू क्या डिपेंड करती है कि आपके पास जो साइज ऑफ अरे है वो उस पर मैटर करती है। तो अब यहाँ पे आपके पास अगर साइज ही अरे का 0 होगा या 1 होगा, अगर आपके पास अरे का साइज 0 है तो इट मीन कि कंपैरिजन किससे करेंगे, नहीं कर सकते आप लोग। अगर आपके पास 1 साइज की अरे है तो फिर भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है तो वो किससे कंपेयर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने उसका मिड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो देन आप उसका मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो मिड फाइंड हुआ है वो इक्वल इक्वल टू एक्स है या नहीं। अगर जैसे ही वो एक्स होगा तो आप उसको रिटर्न मिड कर देंगे। अगर वो नहीं है तो देन फिर जो अभी आपको बताया है कि आपने चेक करना है अरे ऑफ मिड ग्रेटर देन एक्स है या फिर लेस देन एक्स है। अगर ग्रेटर देन एक्स है तो देन आपने क्या करना है, अगर ग्रेटर देन वो एक्स है, ठीक है, इट मींस कि आपका जो, अगर हमारे पास मिड हमने सपोज किया कि ये आ गया, आपका मिड जो है ग्रेटर देन एक्स है सपोज करते हैं, इट मींस कि आपके पास अब जो नंबर है वो इस साइड पे होगा कहीं। अब आपने क्या करना है, आपका लो तो यहाँ पे ही रहेगा, आपका जो हाई वैल्यू यहाँ पे थी अब वो चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी। तो आपकी जो यहाँ पे राइट साइड पे आपका लेफ्ट साइड वाली वैल्यू वही रही, आपकी राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका एल्स में आते हैं आपका अरे ऑफ मिड लेस देन एक्स है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मिड यहाँ पे अरे ऑफ मिड आपका लेस देन एक्स है। एक्स क्या था, 10 था, तो आपका यहाँ पे एक लिए सामने नजर आ रहा होगा आपको, जो अरे ऑफ मिड है वो लेस देन एक्स है। तो इट मीन्स कि आपका अब यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा। अब एंड तो आपका सेम है, जो राइट साइड है वो सेम है आपकी। ठीक है, जो एंड है वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 वहां से स्टार्ट होगा। तो आपने लेफ्ट वैल्यू को स्टार्ट करना है, जो एल वैल्यू है आपके पास यहाँ पे मिड प्लस 1 से स्टार्ट कर देनी है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब इसकी आप रिकर्सिव डिफिनेशन बनाएंगे आप लोगों को तो वो भी क्लियर है कि आपके पास ये फंक्शन के थ्रू हर दफा जो आपके पास अरे डिवाइड हो रही है, आप अगर देखें तो आपके पास हर दफा ये 2 से डिवाइड होती जा रही है। ठीक है, पहले आपके पास अरे ये फुल थी, नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो मिड से आपकी अरे या तो ये वाली अरे बन जाएगी या फिर आपकी ये वाली अरे बन जाएगी। मींस कि आपकी अरे 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर इसका साइज ज्यादा होता, लाइक ये 10 या 20 साइज की होती, तो आपकी हर दफा ये पहले 20 साइज था, फिर 10 साइज हो जाएगा, फिर 5 पे आ जाएगी, फिर ये 2 पे आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि आपका ये फंक्शन जब भी कॉल होगा आपकी ये n डिवाइड बाय 2 कर देगा इसको। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन बनती है एट दी एंड। इसकी डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये डेफिनेशन बनती है, अगर तो हमारे पास टी ऑफ 1 जो है n की वैल्यू 1 होगी तो कंपैरिजन की तो जरूरत है ही नहीं। जस्ट हम चेक करेंगे क्या वो वैल्यू इक्वल इक्वल टू हमारे पास सर्चिंग वैल्यू है या नहीं। मीन्स कि जस्ट एक दफा ही चेक करना पड़ेगा। तो आप उसको 1 भी लिख सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपका हर दफा जो फंक्शन है वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है और बाकी जो जो भी आपके पास
इफ एल्स लगे हुए हैं वो आपका इक्वल टू कांस्टेंट ही होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे भी लीनियर सर्च में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास एट दी एंड जो डेफिनेशन बनेगी वो आपके पास ये बनती है। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू वन बाय वन इसको सब्स्टिट्यूट करते रहे। तो सब्स्टिट्यूट करने का तरीका आपको पता है सारा कुछ। ये एग्जांपल, इवन कि ये एग्जांपल भी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये चीज समझ नहीं है तो आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं, अगेन इसको चेक कर लें ये कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था। तो एट द एंड हमारे पास यहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती थी वो log n आती थी। log n क्यों आती थी, log n कैसे काम करता है ये भी हम लोग देख चुके हैं कि आपके पास log n जो होता है मीन्स कि आपके पास जो पावर होती है, ये आपको बताया था कि आपके यहाँ पे जो log है वो हमारा बेस 2 पे जो मेन है वो काम कर रहा होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो बेस 2 में अगर जो भी हमारे पास n की वैल्यू आएगी हम उसको बेस 2 के साथ चेक करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो इक्वल टू टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। अब हमारे पास जो बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च में हमारे पास जो बेस्ट केस था वो बिग ऑफ 1 था और जो वर्स्ट केस था वो बिग ऑफ n था। इसमें हमारे पास जो वर्स्ट केस आया वो log n आ रहा है क्योंकि हर दफा आपकी अरे 2 से डिवाइड होती जा रही है। और आपके पास जो बेस्ट केस आएगा वो बिग ऑफ 1। अब बिग ऑफ 1 कैसे आएगा बाइनरी सर्च में, कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अरे ऑफ मीट क्या है, इसमें हमारे पास अरे ऑफ मीट क्या आएगा, 4 आएगा। और हमने सपोज किया कि हमारे पास जो ये x था वो भी इक्वल टू 4 ही है, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन दोबारा कॉल करने की हमें जरूरत ही ना पड़ती अगर हमारे पास x इक्वल टू 4 होता। फर्स्ट टाइम ये अरे ऑफ मीट इक्वल इक्वल टू x हो जाएगा और आप यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो भी आंसर था वो आ जाएगा। तो आपका अगर जो सर्चिंग नंबर है वो इक्वल इक्वल टू अरे ऑफ मीट फर्स्ट टाइम ही आ जाता है तो ये आपका बाइनरी सर्च का बेस्ट केस होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये है कि आप लोग जा सकते हैं अभी।